ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह और कूर ग्रह माने जाने वाले केतु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। केतु अब तक बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे और आज उन्होंने बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में से निकलकर शनि के अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है और 8 फरवरी 2022 तक केतु शनि के अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे। आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि शनि त्याग, तपस्वी और विरक्ति के धनी माने जाते हैं और शनि जॉब, दुख और मृत्यु देते हैं। इसके साथ ही शनि मेडिसिन, शराब के भी कारक माने जाते हैं। केतु एक छाया ग्रह है और इस पूरे साल केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। 2022 में अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु अभी वृषभ राशि में है और केतु वृश्चिक में है। दोनों 18 महीने बाद अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन देश और दुनिया में बदलाव लाएगा। गुरु और केतु को ज्योतिष शास्त्र में कोरोना का कारक माना जाता है, यानी कहा जाता है कि कोरोना की उत्पत्ति में गुरु और केतु का हाथ है। केतु रहस्यमयी बीमारी देते हैं और उसका इलाज भी बहुत कठिन तरीके से मिलता है। केतु के शनि के नक्षत्र में जब प्रवेश हुआ है तो वह ज्योतिष के साथ साथ शोध कार्य, मेडिकल और अनुसंधान के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। केतु रहस्यमयी बीमारियों के लिए जाना जाता है और कोरोना महामारी एक रहस्यमयी बीमारी है। केतु के नक्षत्र परिवर्तन से सबसे ज़्यादा कोरोना पर लगाम लगेगी, यानी कोरोना पर अंकुश लगेगा। इसके साथ ही वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और कोरोना से जुड़े जो भी रिसर्च हो रहे हैं उन सब में त्वरित गति से कार्य होगा और नई नई तकनीक, मेडिसिन विकसित होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कोरोना पर अब लगाम लगने की तैयारी हो चुकी है। केतु अपनी वक्री गति से चलते हुए 2 जून को मध्य रात्रि में ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण से निकलकर शनि देव के अनुराधा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश कर चुके हैं। मैंने पहले बताया है, शनि के नक्षत्र में केतु का गोचर विशेष परिणाम, आश्चर्यजनक परिणाम देगा। केतु को अगर आप समझना चाहे तो 2 मिनट में आपको बताना चाहूँगा। केतु को अध्यात्म, रहस्यमय दुनिया, एकाकीपन के लिए जाना जाता है, जबकि शनि देव का जो अनुराधा नक्षत्र है वह हृदय की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। यह गोचर वृश्चिक राशि में है, हो रहा है और यह वृश्चिक राशि जो है मंगल के आधिपत्य में आती है। वृश्चिक राशि स्वयं काल पुरुष की कुंडली के अष्टम भाव की राशि होने के कारण गुप्त कार्य को दर्शाती है। शोध, अध्यात्म, ज्योतिष और खोजी प्रवृत्ति के कार्यों में यह केतु बहुत अधिक सफलता देगा, अप्रत्याशित सफलता देगा, आश्चर्यजनक सफलता देगा। केतु ग्रह की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि केतु ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके बल को बढ़ा देते हैं। कहने का तात्पर्य है, अगर शुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो शुभता को बढ़ाते हैं और अशुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो अशुभ फल को बढ़ाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, राहु और केतु के कारण काल सर्प दोष का कुंडली में निर्माण होता है और पितृ दोष का निर्माण होता है। शास्त्रों के अनुसार कुंजवत केतु अर्थात केतु मंगल के समान फल देता है और जब मंगल है तो
अमंगल कैसा। ज्योतिष में राहु केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन केतु धनु राशि में उच्च के और मिथुन राशि में नीच के माने जाते हैं। 27 नक्षत्र में से केतु को अश्विनी, मगा और मूल नक्षत्र का स्वामित्व प्राप्त है। यह छाया ग्रह है और स्वरभानु नामक राक्षस के कारण राहु और केतु की उत्पत्ति हुई है। सिर के भाग को राहु कहा जाता है और नीचे वाले भाग को हम केतु कहते हैं। केतु हालांकि वृश्चिक राशि में विराजमान है, लेकिन केतु के बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में से निकलकर अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करने का सभी 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको आगे प्रभाव बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूं देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। केतु के नक्षत्र परिवर्तन से विश्व में भारत की साख बढ़ेगी। कोरोना महामारी संक्रमण तेजी से घटेगा। कोरोना महामारी से जुड़े अनुसंधान कार्य में सफलता मिलेगी। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को रहस्यमयी एवं जानलेवा बीमारियों की नई नई तकनीक और दवाइयाँ मिलेगी। संक्रामक रोगों और कोरोना वायरस जैसी बीमारियों की रोकथामों के उपायों को और भी बेहतर तरीके से खोजा जा सकेगा। कोरोना महामारी की उत्पत्ति से संबंधित जांच की जो गति चल रही है वह तेजी से होगी और उसके चौंकाने वाले तथ्य दुनिया के सामने आएंगे। यानी कि कोरोना वायरस उत्पत्ति का जो षड्यंत्र है उसका खुलासा होगा। देश और दुनिया की राजनीति में उठापटक होगी। साथ ही राजनीति हाई लेवल की होगी, यानी राजनीति में कुछ न कुछ बदलाव होगा। एक दूसरे राष्ट्रों के बीच जो संबंध है उनमें तनाव बढ़ सकता है और इसका असर व्यावसायिक संबंधों पर भी पड़ सकता है। देश और दुनिया में आपसी संघर्ष बढ़ेगा और एक दूसरे के देश में जासूस भेजने या जासूसी संबंधी कार्य को बढ़ावा मिलेगा। अब मैं आपको राशि अनुसार बता रहा हूँ और अंत में मैं आपको केतु के नक्षत्र परिवर्तन के उपाय भी बताऊंगा, जिससे आप इन उपायों को करके खुद सावधान रह सकते हैं, परिवार को सावधान कर सकते हैं। मेष राशि, सेहत के प्रति आप सचेत रहें। जमीन जायदाद से जुड़े लंबित मामले जो चल रहे हैं उनका निपटारा हो सकता है। यहाँ पर आपको आर्थिक नुकसान होगा, यानी धन की हानि होगी, सावधान रहें। वृषभ राशि, व्यापारियों के लिए केतु का नक्षत्र परिवर्तन काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। सरकारी विभागों में लंबे समय से जो काम रुके हुए हैं लोगों के, वह काम पूरे होंगे। वैवाहिक जीवन परेशानियों से घिरा रह सकता है। मिथुन राशि, जीवन साथी से कुछ अनबन हो सकती है। व्यापार के लिए समय शुभ है। नौकरी पेशा वाले लोगों को फायदा होगा। वैवाहिक जीवन में जो कड़वड़ाहट आएगी उसको थोड़ा सी आप ध्यान रखें। कर्क राशि, आय के साधन बढ़ेंगे। रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। नए दंपति को खुशी के समाचार मिलेंगे, यानी संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। छात्रों के लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोचर काफ़ी शुभ रहेगा। सिंह राशि, मित्रों और रिश्तेदारों की ओर से आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव रहेगा। आर्थिक परेशानियां भी आपको घेर सकती है, थोड़ा सी सावधान रहें। कन्या राशि, आर्थिक मामलों के हिसाब से केतु का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। आपके द्वारा लिए गए फैसलों की सभी जगह सराहना होगी। जिद या आवेश में आकर कोई फैसला नहीं लें। रिश्तेदार या छोटे भाई बहनों से मतभेद होने की संभावना है। तुला राशि, अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। खर्चों पर अंकुश लगाएं, यानी कंट्रोल करें।
वरना आप आर्थिक तंगी का शिकार हो सकते हैं। झगड़े विवाद होने की संभावना है। पति और पत्नी के बीच मनमुटाव होगा, आपसी सामंजस्य बनाए रखें। वृश्चिक राशि, कार्य क्षेत्र और व्यापार में उन्नति के साथ प्रमोशन के योग बन रहे हैं। उच्चाधिकारियों के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत और मधुर होंगे। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का निपटारा होगा। यह गोचर आपके लिए काफी लाभदायक है। धनु राशि, आर्थिक तंगी से बचने का उपाय करना आप आरंभ कर दें। खर्च की अधिकता रहेगी। विदेशी कंपनियों से आपको लाभ होगा। नागरिकता के लिए अगर आप आवेदन करेंगे तो उसमें आप सफल होंगे। मकर राशि, यह गोचर यानी केतु का नक्षत्र परिवर्तन आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। बिगड़े काम बनेंगे। कुंभ राशि, केतु के नक्षत्र परिवर्तन से आपको शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। वाहन या मकान खरीदने का संकल्प पूरा होगा। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। आर्थिक लाभ भी होगा। मीन राशि, संतान संबंधी चिंता से मुक्ति मिलेगी। कई बार जो आपके कार्य होते होते रुक जाते हैं वह कार्य पूरे होंगे और आपको आर्थिक लाभ होने के साथ साथ आपके अंदर जोश ऊर्जा का संचार होगा और आप कोशिश करते रहें, आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। अभी मैंने आपको केतु के नक्षत्र परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा यह बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं केतु के नक्षत्र परिवर्तन से अगर आपको कुछ हानि हो रही है तो आप ये सरल उपाय करें और इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। मैं यहाँ एक और आपको बात बताना चाहूँगा कि शनि की 7.5 3 राशियों पर चल रही है और मैंने तीनों राशियों के बारे में आपको बताया है। उन तीनों राशियों को लाभ मिल रहा है जिन पर शनि 7.5 चल रही है। अब मैं आपको बता रहा हूं आपको क्या उपाय करना है। सरल उपाय, केतु के नक्षत्र परिवर्तन के कारण अगर आप पर अशुभ प्रभाव हो रहा है तो आप भैरव जी और हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान चालीसा, संकट मोचन और भैरव चालीसा का पाठ करें। केले के पत्ते पर चावल का भोग लगाएं। चावल को उबाल कर आपको भोग लगाना है। हरा रुमाल या लाल रुमाल आप हमेशा अपने पास रखें। तिल के लड्डू आप बच्चों को, महिलाओं को आप खिलाएं और अगर सुहागिन महिलाएं हैं तो यह बहुत अच्छी बात होगी। छोटी कन्याओं को आप रविवार को मीठा दही और हलवा खिलाएं। मीठा दही यानी शक्कर वाला दही आपको खिलाना है। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी पर शक्कर लगाकर खिलाएं। किसी गरीब आदमी को काला कंबल दान करें। और ये छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये अवश्य करें। केतु के कारण देश और दुनिया में जो बदलाव हो रहा है उसका असर सभी पर होगा और सबसे खुशी की बात यह है कि केतु के कारण कोरोना महामारी पर अंकुश लगेगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखकर जरूर बताएं और हमारे पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।